बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जायका दी तलत। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ आलू गोश्त। मैं चावलों के साथ बना रही हूँ, आप अपनी चॉइस के मुताबिक इसको रोटियों के साथ भी बना सकते हैं। तो ये बड़ा मज़े का सालन होता है। तो जैसे मैं बनाऊँगी वैसे आपने जो चीज़ मैं अंदर डाल रही हूँ एक दो वो आपने ज़रूर डालनी है। तो उससे ये बहुत मज़े का सालन बनता है। उससे इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि पूरे महल्ले में इसकी स्मेल फैल जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सब्ज़ मिर्च दो तीन मिर्चें मैंने काटी हैं, आधा कप ऑयल लिया है, 2 मैंने मीडियम टमाटर लिए हैं, ये अदरक मैंने मैश कर ली है, तो 3 मैंने मीडियम प्याज लिए हैं, 1 किलो मेरा मटन है और आधा किलो आलू थोड़े मैंने मोटे मोटे काटे हैं। गोश्त में आलू जो है ना वो मोटे होने चाहिए। ये साबुत मसाला और खुशक धनिया, दादड़ मिर्च 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून हल्दी है। सबसे पहले आपने हस्बे ज़रूरत अंदर पानी डालना है, उसमें आपने गोश्त डाल देना है। फिर आपने टमाटर, मिर्चें और सारे मसाले जो मैंने आपको बताए हैं, प्याज, ये दादड़ मिर्चें, साबुत मसाला आपने ज़रूर डालना है, इसका जायका बहुत अच्छा आता है। नमक 1 टेबलस्पून है और 1 टीस्पून खुशक धनिया और हाफ़ टी स्पून जो है हल्दी, ये आपने डाल के तो इसको 15 मिनट की स्टीम देनी है। फिर आप चेक कर सकती हैं कि गोश्त आपका गल गया है नहीं। ये मैं 15 मिनट के बाद इसको खोल रही हूँ। लहसुन शुरू में मुझे दिखाना याद नहीं रहा था, बाद में मैंने डाला है, तो लहसुन ज़रूर डालना है। ये देखें थोड़ा सा पानी रह गया है, इसको अब मैं जो तेज़ आंच है उस पर इसको खुशक करूँगी पानी को। गोश्त बिल्कुल गल चुका है, तो ये पानी थोड़ी देर के लिए अदरक साथ डाल रही हूँ और पानी जब खुश्क हो जाए तो फिर मैं ऑयल डालूँगी। और फिर ये देखें पानी खुश्क हो गया है। अब मैं ऑयल डाल के इसको 10 मिनट भूनूंगी गोश्त को, उसके बाद मैं आलू डालूँगी। अच्छी तरह गोश्त की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और ऑयल जो है गोश्त छोड़ दे, तो फिर आपने अंदर आलू डालने हैं। आलूओं को इतना भूनने की ज़रूरत नहीं होती, वो आप थोड़ा सा भी भूनने के बाद पानी डाल सकते हैं। गोश्त को आप पहले भून लें, क्योंकि जब आलू अंदर आप डाल के भूनेंगे तो फिर वो गोश्त थोड़ा टूट जाती हैं बोटियाँ, इसलिए गोश्त को आपने पहले हाली भूनना है। उसके बाद फिर आप 5 से 7 मिनट जो है आलूओं को ज़रा भून के मसाले में अच्छी तरह मसाला जो है वो आलूओं में चला जाए, तो फिर आपने अंदर इसके पानी डालना है। जब ये ऑयल अलग हो जाए तब तक आपने इसको भूनना है। इसके बाद आपने अपने रोटियों या चावलों के मुताबिक आपने पानी डालना है। इतना पानी डालें कि आलू जो है वो भी ज़ाहिर है गलने होते हैं पानी के अंदर। तो मैं चावलों के साथ सालन बना रही हूँ, इससे मैंने थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाला है। ये देखिए आलू भी गल गए हैं और पानी भी कम हो गया है जल के। तो इतना मज़े का, ये इतना अच्छा सालन आलू गोश्त का बनता है। इसकी स्मेल इतनी अच्छी आ रही है। अब आपने इसके ऊपर ये मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ, ये आपने ज़रूर डालनी है। इसकी स्मेल जो इस सालन में होती है वो लाजवाब होती है। और पिसा मसाला आपने डालना है। ये आप अपने जायके के मुताबिक मेथी थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकती है, मसाला भी ज़्यादा डाल सकती है। तो मसाला और मेथी और सब्ज़ धनिया आपने बाद में ऊपर गार्निश ज़रूर करना है। इससे सालन बहुत टेस्टी बनता है और स्मेल इसकी इतनी अच्छी होती है मसाले की और मेथी की। अल्लाह आपका हामी नासिर। खुदा हाफिज़।